हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 4.2 पढ़ेंगे गृह प्रवेश, जिसे लिखा है सतीश जायसवाल जी ने। सतीश जायसवाल जिन्होंने जीवन के एकाकीपन और सूनेपन का चित्रण पक्षियों के माध्यम से किया है। तो चलिए हम कविता की तरफ चलते हैं। सतीश जायसवाल के द्वारा लिखी हुई कविता है गृह प्रवेश। यहाँ पर उन्होंने हमारे जीवन में जो एकाकीपन होता है उसे दूर वो कैसे करेंगे, इसे उन्होंने पक्षियों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब मैं अपने घर के अकेलेपन से ऊब गया था, तब मैंने पक्षियों का सहारा लिया। दरवाजे की चौखट पर धान की बालियों वाली झालर लटका दी, जिसमें पक्षी मेरे घर की ओर आकर्षित होकर आने लगे। कवि कहते हैं कि धान की बालियां दरवाजे पर लटकाने से चिड़िया आती और बाहर से ही धान खाकर चली जाती थीं। उनका आवागमन ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे समारोह में अतिथि आते हैं और खा पी करके चले जाते हैं। छूट गया घर सोने का सोना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। कवि कहते हैं कि चिड़िया के जाने के बाद घर सूना हो गया और अधिक वीरान लगने लगा। चिड़िया की चाह खत्म होने के बाद भी शांति ऐसे प्रतीत होने लगी जैसे मेले के बाद उमंग खत्म हो जाती है, स्थल वीरान हो जाता है, आदमी थका हारा और अकेलापन महसूस करने लगता है। आगे कहते हैं, तब लटकाया मैंने एक आईना अंतःपुर की दीवार पर, आईने के कांच में झांका तो एक से दो हुआ, संतोष हुआ। अपनी ही छाया ने समझाया, सूनापन कुछ तो दूर हुआ। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि घर में मैंने आईना लटकाया। घर की नीरवता मिटाने के लिए कवि ने घर में एक आईना लगाया अपने कमरे में। आईने के कांच में मैंने स्वयं को देखकर चिड़िया प्रसन्न हुई। मुझे आनंद मिला कि चिड़िया की चहक अब घर के अंदर पहुंच गई है। कवि ने सोचा, धीरे धीरे यह परिवर्तन नियमित हो जाएगा। नींद में भी मुझे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी और मुझे आनंद आएगा। घर घर के समान लगने लगेगा और मेरा यह सूनापन दूर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। सपने में आवाज दे रही चिड़िया जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रातःकाल चिड़िया जब आईने पर खट 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 आवाज कर रही थी, तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे जगाने के लिए दरवाजा खटखटा रही हो। किसी अतिथि की तरह बाहर से ही नहीं लौटी इस बार चिड़िया। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। कवि कहते हैं कि आईना देखने के कारण जब चिड़िया अंदर आई तो लगा कि अब वह घर की सदस्य हो गई है। वह अतिथि के समान बाहर से वापस नहीं लौटी। चिड़िया के आने से घर में जो एकाकीपन है अब वह दूर होने लगा है। चिड़िया अब नियमित आती है, आईने में स्वयं का श्रृंगार करती है। उसके आवागमन से अब घर घर जैसे लगने लगता है और अब मेरे इस घर का सूनापन समाप्त हो गया है। तो चलिए
हम चलते हैं अब प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या करता है? कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए धान की बालियां टांगता है और घर के अंदर आईना लगाता है। चिड़ियों के दाना चुगकर लौट जाने पर कवि कैसा महसूस करते हैं? कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे अतिथि समारोह समाप्ति के बाद लौट गए हों। सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है? सूनापन दूर करने के लिए कवि घर के दरवाजे पर धान की झालर लगाता है। उसे खाने चिड़िया आती है। घर के अंदर आईना लगाता है। उसमें चिड़िया अपना प्रतिबिंब देखने बार बार आती है। इससे लेखक का सूनापन कम हो जाता है। कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का आशय क्या था? कवि द्वारा घर के अंदर आईना लटकाने से चिड़िया अंदर आकर आईने पर अपना प्रतिबिंब देखेगी और उसे चोंच मारेगी। उसकी खटखट आवाज से ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई मुझे जगा रहा है। बार बार चिड़िया के आने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे अपना श्रृंगार कर रही है। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। यह पंक्ति घर में किन बदलावों और उम्मीदों की ओर संकेत करती है? इस पंक्ति में घर का सूनापन दूर होने, चिड़िया द्वारा श्रृंगार करने के लिए घर में चहल पहल बढ़ने की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में अतिथियों और चिड़ियों की क्या समानता बताई गई है? बताया गया है कि जिस प्रकार दोनों समारोह के बाद घर लौट जाते हैं,